वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं आपका व्लॉगर सैयद ज़ाहिद अली। आज जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग, जो पाकिस्तान के अंदर बड़े तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। और सादाबाद में मेरे साथ जो बैठे हैं फजलुर रहमान साहब, ये मेरे दोस्त कुलीग, इन्होंने सादाबाद में पहली दफ़ा बुनियाद रखी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग की। तो ये वहाँ के बानी हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे आप लोगों को भी और मुझे भी फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजल साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब शाह जी, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अक्सर व बेशतर मैं आपकी जो है वो वीडियोस देखता रहता हूँ। बहुत मालूमाती होती हैं, मज़े की भी होती हैं। तो पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे मौका दिया अपने चैनल के थ्रू बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के हवाले से मालूमात मुहैया करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पहले अपना तारुफ़ करवा देता हूँ और फिर मैं ये बताता हूँ कि ये मैंने बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग जो है ये कहाँ से मुझे इसका आइडिया मिला और मैंने इसको किस तरह से स्टार्ट किया। मैं बेसिकली जो है वो एक इंजीनियरिंग के शोबे से रिलेटेड हूँ। तो ऐसे ही जैसे कि सब लोग यूट्यूब को जो है वो देखते हैं, यूज़ करते हैं, मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था। तो मेरे सामने जो है वो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के हवाले से कुछ वीडियोस आई। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या जो है वो टेक्नोलॉजी है और इसको किस तरह से हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ तो मैं देखता था कि चूँकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है नहीं थी, तो मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं फ़िश फार्मिंग करूँगा, क्योंकि उसके लिए तो एकड़ों के हिसाब से जगह चाहिए होती है। तो ये मुझे इस आइडिया ने बहुत अपील किया। तो फिर मैंने इस पे जो है वो वर्किंग शुरू की, स्टडी शुरू की। ये 2019 का स्टार्ट हो रहा था जब मैंने इसको देखा और इस पे स्टडी शुरू की। तो बाद में जब मैंने इसको बाकायदा चलाने का, बाकायदा इस पे काम करने के लिए जो प्लान किया, तो उस दौरान कोविड आ गया। यही मैं अभी आपसे कहना चाह रहा था कि आपको कोविड का सामना नहीं करना पड़ा। जी, तो वो कोविड आ गया। अब कोविड की वजह से चूँकि आपको पता है सारा पूरी दुनिया के जो निज़ाम है वो दरम-बरम हो गए। तो बस इस वजह से ये फिर जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। तो फाइनली मैं लगा रहा इसके पीछे, जो मैंने प्रिपरेशंस करनी थी, जो इस पे मज़ीद स्टडीज़ करनी थी, जो मैं अपने ताईं कर सकता था, वो मैं करता रहा इस पे काम। और बिलाखिर वो दिन आया अल्हम्दुलिल्लाह 2020 अप्रैल में मैंने जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एक मैंने टैंक लगाया और फिर उसमें मैंने ला के मछलियाँ जो है वो डाल दी। जी फजल साहब, वो जो फर्स्ट आपकी प्रोडक्शन थी, उसकी मछली मैंने भी खाई थी। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त थी मछली। जज़ाकल्लाह फजल साहब, आपका खिलाने का मछली। जी, मैं शाह जी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बायोफ्लॉक के थ्रू मछलियाँ बनती हैं, बेसिकली आप उनको ऑर्गेनिक मछलियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है जो कि हार्मफुल हो, जिसमें कोई मतलब गंदगी शामिल हो, वो हम बिल्कुल इसमें वो मछलियों को नहीं देते, क्योंकि ये एक छोटे टैंक में कंटेंड एरिया में होता है और इसमें बिल्कुल एक फिक्स प्रिपेयर्ड जो है वो इनको फीड दी जाती है। और इसी वजह से इसका और जो दूसरे फार्म्स हैं उसकी मछली के टेस्ट में बहुत जी ज़्यादा हाँ, बिल्कुल फ़र्क होता है। जी। वो जो कि आपने ये मैंने भी खाई है मछली। खाने के बाद जो है वो आपने फील किया होगा। अच्छा,
बेसिकली ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए हमें बहुत ही कम जगह दरकार है। इसमें जो है हमें पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम चाहिए है। ठीक है, इस पे जो लेबर की जो कास्ट है वो बहुत कम है। इसमें अगर जो भी लोग इसको शुरू करते हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, मैं उनको एक छोटे लेवल से ही काम शुरू करने का मशवरा देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप 15 फीट का डाया का एक टैंक लगाएं, जिसकी के हाइट 4 फीट होती है, और उसमें 18,000 लीटर पानी आ जाता है माशाल्लाह। इसमें इस एक टैंक में हम 600 तक मछलियाँ पाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड है? आप देखें कि अगर 20 बाय 20 फीट का आपके पास एक एरिया है, तो आप इसमें आसानी से ये टैंक लगा। अब अगर आप फ़र्ज़ करें नहीं है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैंने शुरू किया तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मिसेज़, मेरे बच्चे इस काम को देख सकते थे, और जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझे कॉल करके पूछ लेते थे कि अब ये प्रॉब्लम हमें आ रही है तो हम क्या करें। तो देखें, ये आप बिल्कुल छोटी जगह से लगा सकते हैं। आप इसको बैकयार्ड गार्डनिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको समझ लें, आप इसमें महारत हासिल कर लें, तो फिर आप इसको कमर्शियल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं कि इसके ऊपर सन लाइट का भी कोई इफेक्ट या ज़रूरत नहीं होती है? देखें, इसमें चूँकि हमने एक टैंक में पानी डाला होता है, तो आपको पता है कि जब भी पानी पर डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, तो उसके साथ एक बैक्टीरियाज पानी में पैदा होते हैं, और एल्गी आपने वो देखा होगा, वो ग्रीन सा पानी हो जाता है। जी। तो इसके लिए हमें जो सूरज की रोशनी है वो सॉफ्ट टाइप की चाहिए, ठीक। डायरेक्ट सनलाइट में ये एक्सपोज ना हो। तो इसके ऊपर हम ग्रीन शेड जो हमने लगाए होते हैं साए के लिए, वो इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक। तो जैसे ही सूरज ऊपर आता है तो हम वो उसके ऊपर कर देते हैं, उसको उससे कवर कर देते हैं, और जब शाम हो जाती है तो उसको वो हटा देते हैं। वेरी गुड। तो इसमें जैसा आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जब, तो आपकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी और उससे आपने कितनी मछलियाँ जो है ना फ़ायदे में ली कि उससे ग्रोथ हुई है मछली? जी, अच्छा, ऐसे है कि उस वक़्त तो जो मैंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो तो बहुत ही छोटे पैमाने पे था। उसमें मैंने बिल्कुल थोड़े लेवल से काम शुरू किया था। 150 मैंने उसमें जो है वो मछलियाँ डाली थी, और 8 फीट डाया का वो टैंक था। तो चूँकि मैं तो इसको लेके चल रहा था, और इसमें जो है वो सीखना चाह रहा था कि इसमें क्या-क्या मसाइल पेश आते हैं, किस तरह से मछलियों की ग्रोथ होगी। अच्छा, मेरा इसमें जो कामयाबी है, सक्सेस है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने मछलियों को बचा लिया, मछलियों को बड़ा कर लिया, क्योंकि ये मैंने कभी जो है फ़िश फार्मिंग नहीं की। मेरी मतलब फैमिली के अभी बैकग्राउंड में नहीं है कि किसी ने फ़िश फार्मिंग की हो, तो फर्स्ट टाइम मैंने ही ये काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें ये अपनी कामयाबी समझता हूँ कि मैंने उन मछलियों को बचा लिया, और इस टेक्नोलॉजी से मैंने लर्निंग ले ली, और उन मछलियों को बड़ा कर लिया। उन मछलियों को, वो मछलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 500 ग्राम तक मेरी मछलियों का वेट हो गया था, और वो जैसे कि आपने भी खाई, इसी तरह वो सब जो पहला मेरा फ्लॉप था वो मैंने सब जो है वो अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में बांट दिया। वेरी गुड। अच्छा, तो ये अभी जो आप एक टैंक के अंदर कितनी मछलियाँ आ जाती हैं, बड़ी हो सकती हैं? मतलब हम अगर 1 इंच या 1.5 इंच की मछली उसमें अगर ड्रॉप करते हैं तो कितनी बड़ी हो सकती हैं? एक और दूसरा ये कि अगर आप मेरे व्लॉगर्स आपसे ये जानने की कोशिश करें कि वो अगर अपने घर में काम शुरू करें तो क्या वो शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो भी बिगिनर्स हैं, क्योंकि अभी मैंने तो इसमें काफ़ी मुशक्क़त काट ली है, काफ़ी चीज़ें लर्न कर रही हैं। तो अब मेरी ये ख़्वाहिश है कि सारे लोग इस प्रोसेस में से ना गुज़रें। ठीक। वो मेरे तजर्बे से जो है वो फ़ायदा उठाएँ, और जल्द अज़ जल्द वो इस काबिल हो जाएँ कि वो इसमें से अर्निंग करने लगें। तो इस वक़्त जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अगर उनके घर में
कोई 1.5 मरला या 2 मरला उनके पास जगह खाली है, मतलब अगर उनकी छत भी इतनी स्ट्रांग है तो भी, मतलब लेकिन छत अगर वो वज़न बर्दाश्त करने के पानी का वज़न बर्दाश्त कर सकती है, तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो 15 फीट डाया का एक टैंक, जिसकी हाइट जो है वो 4 फीट होती है, 4 फीट तक होती है, और इसमें तकरीबन 18,000 लीटर जो है वो पानी आ जाता है। और आप ये देखें कि इतने से टैंक में इतनी सी जगह पे आप 600 मछलियाँ जो है वो ज़बरदस्त 600 मछलियाँ हैं जी। जबकि अगर 600 मछलियाँ आप दूसरे रवायती तरीके से अगर आप पालना चाहें तो उसके लिए आपको जो है वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी की ज़रूरत होगी, बहुत सारी जगह की ज़रूरत होगी, और आप उसकी लैंड को जब खुदवाएंगे, एक्सकवेट करवाएंगे, तो उस पर भी आपके अखराजात होंगे, वो ज़मीन पानी पी जाएगी, आपको उसके लिए एक बड़े लेवल का ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, 3 फेज़ का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें आप एक घर में यूज़ होने वाला जो आपका एक पंप होता है, उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में इसको फिल कर लेंगे, और जब ज़रूरत होगी इसमें से आपने, जब भी हमने पानी इसमें से रिड्यूस करना होगा रिड्यूस करेंगे, और दोबारा उसी पंप के थ्रू चलाएंगे और उसमें से पानी की फिलिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक जहन में सवाल आ रहा मेरा कि जब मछलियाँ पानी में सांस लेंगी तो पानी के अंदर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा, तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या नया पानी ऐड करते हैं या कोई उसके अंदर एयर पंप वगैरह इस तरह की कोई चीज़ लगाई है आपने? जी, बिल्कुल। ये बहुत ही आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो भी ज़ी रूह है उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि मछलियाँ शायद पानी में, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो पानी में ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है, घुली हुई होती है, तो वो वाली ऑक्सीजन जो है वो मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं। हम तो यह फ़िज़ा में जो है उसको ले रहे हैं, तो वो चूँकि वो पानी की मखलूक है, तो वो पानी से उस ऑक्सीजन को लेती है, तो वो ऑक्सीजन उनको मुहैया करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरेशन के लिए पंप्स लगाए जाते हैं, उसमें डायाफ्राम पंप्स भी होते हैं, ये इसमें डीसी पंप भी होते हैं, इसमें रूट ब्लोअर भी होते हैं, रिंग ब्लोअर्स भी होते हैं, लेकिन ये सब जो है वो इनकी ज़रूरत मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे पड़ती है। अगर आपने छोटा सेटअप लगाया है तो आप एक डायाफ्राम पंप से भी चला सकते हैं, बड़ा करेंगे तो आपको ज़रूरत रिंग ब्लोअर्स की होगी, या फिर उससे भी अगर आप आगे चले जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी डिफरेंट होती चली जाएगी। ठीक, तो ये बहुत ही ज़रूरी है मछलियों की ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना। अच्छा, इसी के हवाले से एक सवाल है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बिजली की कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर सपोज़ हमारे पास पावर सप्लाई वो ऑफ हो जाती है, तो उस पानी के अंदर ये मछलियाँ कितनी देर तक सर्वाइव कर सकती हैं, या हमें कोई उसका अल्टरनेट अरेंज करना के रखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये भी एक हमारा मसला है पाकिस्तान में। तो बेसिकली जो इस टेक्नोलॉजी को जो बड़ा मसला दरपेश है वो यही है, पावर सप्लाई का ही है। तो लेकिन जो लोग छोटे लेवल पे, मतलब एक टैंक लगाते हैं, इसमें जो हम मछलियाँ पालते हैं उसमें एक टाइप है तिलापिया और एक है पंगासियस। जो तिलापिया है ये ज़रा ऑक्सीजन के हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब ये अगर इसकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो इसको जो है वो जल्दी ही परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर ये 1.5 से 2 घंटा आपकी सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो ये गुजारा कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। इसकी निस्बत जो पंगासियस है उसका दौरानिया ज़रा लंबा है, क्योंकि वो एयर से भी डिपेंड ऑफ मछली है, वो ब्रीथ कर रहती है। ये डिपेंड ऑन स्पीशी है कि मछली की कौन सी किस्म आपने डाली हुई है। तो इसके लिए जो हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे एक टैंक लगा रहे हैं, तो अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है तो इसके साथ जो पंप लगता है एयर के लिए, वो बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करता है। वो एक पंखे से भी कम, मतलब 100 वाट या इससे भी कम, 90 वाट इस तरह उसकी जो है वो वाटेज होती है, ये इतनी बिजली इस्तेमाल करता है, तो वो आराम से कई घंटे जो हैं वो आपके इससे निकल सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू फजल साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर भी हम शो कर देंगे, जिनको इंशाल्लाह अगर शौक़ है कोशिश कर सकते हैं इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ अर्न करने के लिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं फजल रहमान साहब से।
तो फजल रहमान साहब, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को कुछ अगर आपकी तरफ से बताना है, गो हेड देना है, तो काइंडली आप थोड़ा सा बता दें ताकि वो इससे और मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चूँकि प्रोटीन डेफिशिएंट जो है वो कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो है वो प्रोटीन हम उस लेवल की प्रोड्यूस नहीं कर रहे जिस तरह की करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बंदा जो है वो कमर्शियल लेवल पे ही ये काम करे। बिल्कुल। अपनी ज़रूरत के लिए भी, आप अपने किचन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए भी आप एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। उसमें मछलियाँ पाल के आप इसको खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जब आपका दिल करे आप जाएं, अपने टैंक से एक फ्रेश मछली निकालें, वाह, उसको जो है वो बनाएं और मज़े से खाएं। और इतनी फ्रेश मछली आप किसी भी सूरत हासिल नहीं कर सकते सही कि है। आप खुद शिकार करने जाएं या कुछ और। तो मतलब क्या ही खूब है कि ये बिल्कुल आपके जो है वो घर में मौजूद हो और आप वहाँ से निकालें, दोस्त आएँ, रिलेटिव्स आएँ, पार्टी हो, तो आप उनको जो है वो ताज़ा तरीन मछलियाँ खिलाएं। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। तो मैं फिर आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वो मुझे बड़ी चैनल पे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके बायोफ्लाक टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता सकूँ। ठीक। तो अच्छा फजल साहब, एक चीज़ और जहन में आया, सॉरी, कि अगर आपका कभी जैसा कराची के अंदर कोई आपको बुलाता है अपने किसी कारोबार के स्टार्ट करने के लिए, तो क्या वहाँ पे आके टाइम देंगे या कोई और प्लान है आपका उस हवाले से? देखें जी, चूँकि मैं इस टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ जो है वो देने का इरादा रखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है वो मुझे कोई बुलाए और मुझसे जो है वो इसके हवाले से मेरी खिदमत लेना चाहे, तो मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। और टैक्स जो है वो मैं लगा सकता हूँ, मेरे पास एहलियत है, टीम भी है। और इसके अलावा जो मैंने इसमें लर्निंग की है, जो सीखा है, वो मैं सिखा भी सकता हूँ। और इस हवाले से मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने रिसेंट अभी जो है वो एक जगह पर टैंक्स इंस्टॉल किए हैं, तो जिनको भी हम ये टैंक्स लगा कर देते हैं उनको हम पूरी ट्रेनिंग जो है बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, बग़ैर किसी फ़ीस के उनको ट्रेन करते हैं। और बल्कि उनके साथ उस वक़्त तक लगे रहते हैं जब तक कि वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए। तो अगर इसके अलावा भी कोई ये इसको सीखना चाहे, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे, तो वो भी हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन शाह साहब उसकी थोड़ी सी फीस अलग है। ठीक हो गया। थैंक यू फजल साहब, आपने इतना टाइम दिया, वक्त दिया। तो इंशाल्लाह इससे मुझे तो बड़ा सीखने को मिला और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और आप लोग भी कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फजल साहब कराची पहुँचे तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और उनकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे भी और फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह वो वीडियो बना के मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।